आप देख रहे हैं डीटीआर न्यूज, द हार्टबीट ऑफ मीडिया। शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों को बधाई दी व जोधपुर में पत्रकारों द्वारा आयोजित कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। शेखावत ने कहा, भारत में तेजी से आर्थिक प्रगति हो रही है, उसी अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अगर महाकुंभ जैसे आयोजनों के आंकड़ों को भी अलग कर दें, तब भी बीते एक वर्ष में 250 करोड़ यात्राएं दर्ज की गई, जो देश की कुल आबादी से 1.5 गुना अधिक है। पिछले 11 वर्ष के कालखंड में 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, नए हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों का विकास, वंदे भारत व अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत, इन सभी ने टूरिज्म को गति दी है। उन्होंने प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों का जिक्र करते हुए कहा, इनमें हमारे पूर्वजों का अमूल्य ज्ञान समाहित है, जिसे संरक्षित करना समय की मांग है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को राजनीतिक विवादों से दूर रखना चाहिए। भारत राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन खेलों को खेल भावना से ही देखा जाना चाहिए। और जोधपुर के लाखों लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुन करके जिस जिम्मेदारी के साथ में भेजा है, उसके चलते मैं शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित था, लेकिन मन और दिल मेरा जो है आप लोगों के साथ में यहाँ जोधपुर में था। जिस 3 दिवसीय सेमिनार की चर्चा आपने की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3 घंटे का समय दिया। हम सब जानते हैं भारत दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी है और अनेक शताब्दियों तक, सहस्त्राब्दियों तक पूरी दुनिया के ज्ञान का केंद्र रहा है। भारत में आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए जाने के बावजूद भी लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद है, जिनमें हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे जो है गुरुजनों ने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों ने जिस ज्ञान को अर्जित करके अंकित किया था, कहीं ताड़पत्र पर, कहीं भोजपत्र पर, कहीं पेड़ की छाल पर, कहीं जो है सिल्क के कपड़े पर, कहीं हस्त निर्मित कागज पर हाथ से लिखे गए ऐसे अद्वितीय ग्रंथ जो हैं आज भी भारत में अनेक लोगों के पास पड़े। लेकिन समय बीतने के साथ साथ में उनकी स्थिति कहीं न कहीं खराब हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संस्कृति मंत्रालय ने एक पांडुलिपि मिशन को विस्तार देते हुए ज्ञान भारतम के नाम से एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन प्रारंभ किया है, जिसमें हम एक तरफ देश की ऐसी सारी पांडुलिपियां, ऐसी धरोहर जो है जो राष्ट्रीय महत्व की है, उस सारी धरोहर को न केवल संजोएंगे, न उनका केवल उनका संरक्षण करेंगे, अभी तो उनका डिजिटाइजेशन करके उनको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, ताकि एआई के आधार पर उस ज्ञान की समीक्षा करके पूरी दुनिया के समक्ष लाया जा सके। ये केवल संरक्षण का या धरोहर को के संवारने का जो है विषय नहीं है। अकूत ज्ञान की संपदा जो उन ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स में दर्ज है, जो अनेक भाषाओं में लिखे गए, देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, पाली में लिखे गए हैं, प्राकृत में लिखे गए हैं, खरोष्टी में लिखे गए हैं, और इसके अलावा बहुत सारी अन्य लिपियों में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, ऐसी अन्य भाषाओं में लिखे गए, अन्य विषय पर लिखे गए। वो ज्ञान जब लोगों के समक्ष में आएगा, तब निश्चित रूप से हम भारतीय भी इस पर गर्व कर सकेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी गर्व कर सकेंगे कि हमारी सभ्यता कितनी विकसित थी, कितनी उन्नत थी, और उसके साथ साथ में पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने की दृष्टि भी जो है उसके चलते में बदलेगी। अभी हमने एक पोर्टल कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से परसों लॉन्च किया है। उस पोर्टल पर अब तक 2 लाख डिजिटाइज पांडुलिपियां जो है ऑलरेडी आज अवेलेबल है, और ये संख्या शीघ्र 10 लाख होने वाली है। हमने सारे पांडुलिपियों के कस्टोडियंस जिनके पास में रखी हैं, ऐसे मठ हैं, मंदिर हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आर्काइव्स हैं, ओरिएंटल रिसर्च सेंटर है, जैसे हमारा जोधपुर का ओरिएंटल रिसर्च सेंटर है, इनके पास 1,28,000 पांडुलिपियाँ हैं। ऐसे सारे लोगों को, इस क्षेत्र में काम करने वाले तकनीकी के विषय तक विशेषज्ञों को,
सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को, मैनेस्क्रिप्टोलॉजिस्ट को, एंडोलॉजिस्ट जो भाषा विज्ञान पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को, देश और दुनिया के ऐसे 1100 लोग एक साथ उपस्थित आकर के हमने इस पर विचार किया कि प्रेरणा से जो नया मार्ग बनाए, निश्चित ही इसके चलते हुए भारत के प्रति भारतवासियों का भी और दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का भी देखने का नजरिया वो है बदल जाए। सर, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ देशभक्ति की बातें करते हो, दूसरी तरफ इस तरह के मैच करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं उसको जो है इस तरह के विषयों से परे रख करके देखना चाहिए। जो ओलंपिक्स में भी टूर्नामेंट होंगे, कल एशियन गेम्स में भी टूर्नामेंट होंगे, कॉमनवेल्थ गेम के टूर्नामेंट्स भी होंगे, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो टूर्नामेंट आयोजित करते हैं उन सभी को खेलना चाहिए और उस खेल को खेल की भावना तक सीमित रखना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत होती है पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल्स, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खेलना, संवाद करना, हम खेल से आगे बढ़ करके ये भी कह सकते हैं कि कल हम ब्रिक्स की समिट में वहाँ कोई जो देश है इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे, या किसी दूसरे जो प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर पाकिस्तान भी सदस्य है उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता। पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल्स दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। ये इस तरह के टूर्नामेंट राष्ट्र की नीतियों को लेकर के, पड़ोसी देश के विचारों को लेकर के, उसके कार्य पद्धति को लेकर के और भारत के प्रति जो उनका भाव है उसको लेकर के जो हमारी पॉलिसीज है उसमें कहीं भी हम राष्ट्र के हित में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें।